नारी के लिए महीने का कुछ ऐसा दिन होता है ऋतुकाल का जिसमें वो देवी देवताओं को इसको आप न छोड़ना। आइए, परीक्षित ने कहा गुरुदेव, यदि कोई व्यक्ति के जीवन में कोई दुख है, विपत्ति है, तो क्या उसका मन भजन में लगेगा? क्या वो भी भजन कर सकता है? तब भगवान सुखदेव कहते हैं, सा भाग्य तस्य गुणान गणीते करुच तत्कर्म करो मनुष्य स्मृत संतम सृजंगमेशु शृणोत तत्पुण्य कथा करना। व्यक्ति को कितना भी दुख पीड़ा हो, कानों से कभी कथा सुनना बंद न करे। नारी के लिए महीने का कुछ ऐसा दिन होता है ऋतुकाल का जिसमें वो देवी देवताओं को नहीं छू सकती, लेकिन हमारे ग्रंथ कहते हैं भगवान की कथा जरूर सुने, भगवान का नाम जरूर सुने, उससे बिल्कुल भी कोई दोष नहीं है। देवी देवताओं से यहाँ इस परिसर में यदि कोई ऐसी देवियां बैठी हैं जो पूजा के लायक नहीं है, भगवान की कथा सुनने पर उन्हें किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। ये मैं दोनों हाथ उठाकर व्यासपीठ से बोल रहा हूँ। हाँ, देवताओं को मत छूइए, महापुरुषों को मत छूइए, लेकिन भगवान की कथा सुनना बंद मत कीजिए। वर्णन किया गया तत्पुण्य कथा सकर्ण, कानों से भगवान की कथा सुनने से ऐसे पुण्य बढ़ता है जैसे समुद्र को देख करके चांदनी रात बढ़ती है, चंद्रमा का प्रकाश बढ़ता है। कथा सुनने से पाप जलते हैं और पुण्यों की वृद्धि होती है। इसलिए कितना भी भयंकर सूतक पातक मरे में, जन्मे में, गिरे में, किसी में भी भगवान के चरित्र सुनना बंद मत कीजिए। ये भगवान सुखदेव परीक्षित राजा को माध्यम बनाकर हमसे और आपसे बात कर रहे हैं। क्या कहा? वो कहते हैं, सिरस्तु तस्यो भयलिंग मानत तमेत देव पश्यत चक्षु। कितना भी सूतक पातक लगा हो, आंखों से भगवान का दर्शन करने में कोई भी दोष नहीं है। आंखों से भगवान का दर्शन, मस्तिष्क देवी देवताओं को झुकाने में सूतक काल में भी एक सूतक होता है, एक पातक होता है। ये सूतक क्या होता है सुन लीजिए। सूतक जैसे मान लिया जाए किसी की मृत्यु हुई और मरघट में उसका अंतिम संस्कार किया, सूतक लग गया, लेकिन उस जगह पर कुछ कीड़े मर गए, कुछ मकोड़े मर गए। मान लिया जाए किसी गृहिणी ने बच्चे को जन्म दिया, खून के मारे वो स्थान इतना लथपथ हो गया, वहां कीड़े मकोड़े भी आ गए, तो बच्चे को जन्म दिया, वो सूतक है। और ऐसी व्यवस्था में कहीं जीवों की हत्या हो जाती है तो उसको पातक कहते हैं। दूसरे शब्दों में वो सीधा पाप का ही रूप है। तो ये सूतक पातक में जो शुद्धि, दान, पुण्य, भगवान का स्मरण, ये सब हमारा कल्याण कर देता है। तो भगवान सुखदेव की जो मनी हुई भाषा है, कितना सुंदर कहते हैं। वो कहते हैं कि देवी देवताओं को, बड़ों को मस्तिष्क झुकाने में कोई भी दोष नहीं है, भगवान का दर्शन करने में किसी भी प्रकार का कोई भी दोष नहीं है, भगवान का जिह्वा से नाम लेने में कितना भी सूतक पातक लगा हो, जिह्वा से भगवान का नाम लेने में कोई भी अपराध नहीं लगता। तो भगवान सुखदेव मुनि कहते हैं, हर स्थिति परिस्थिति में व्यक्ति को भगवान स्मरण करना ही चाहिए।